Welcome back, my dear friends. Today we'll study one of the important concept of physics that is known as alternating current. सच में बहुत important topic है ये. क्यों है? Now we'll study in this chapter, but today first I'll tell you why it is important. Because most of the proportion of a form of electricity to which we are using in our domestic circuit is what? Alternative current. सबसे अधिक मात्रा में हम अल्टरनेटिंग करंट ही तो यूज कर रहे हैं. हमारे घर में कैसी सप्लाई आ रही है? मोस्टली अल्टरनेटिंग करंट. हार्डली वी यूज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट. सो इन दिस चैप्टर विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द एसी करंट. व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? नेम अल्टरनेटिंग. इन हिंदी विशेष प्रत्यावर्ती धारा. तो होता क्या अल्टरनेटिंग करंट? अगर आप हम लोग देखते हैं, अब जरा देखो बेटा, इसको वेव फॉर्म से समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा. What we are seeing, it is a graph of alternating current. Suppose that this is 0, it is t by 2, and this is entirety. Whole cycle is completed till here. Next again it will repeat the same. हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो लगातार चेंज हो रहा है. दिख रहा है मैग्नीट्यूड? अभी 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ तक पहुंचे. यहाँ इसको पीक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं I0. आइदर दिस साइड और दिस साइड. ये इसकी पीक वैल्यू, ये इसकी पीक वैल्यू, ये इसकी पीक वैल्यू. इससे ऊपर करंट नहीं जाएगी. इसी को हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट. हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको. बिकॉज अगर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तो, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ा था, या पेंडुलम का एग्जांपल लिया था, तो मैक्सिमम साइड या इक्विलिब्रियम में किसी भी साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था उसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे. सिमिलरली जो मैक्सिमम वैल्यू आइदर साइड ऑफ करंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट. अब ध्यान देखना आप. जैसे तो टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई एक्सिस पे क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रही है. तो करंट की वैल्यू कभी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर माइनस में जा रही है, फिर बढ़ रही है. तो क्या हो रहा है? Continuously the magnitude of current is changing, but direction is changed periodically. What is the meaning of periodically? देखो ध्यान से. यहां से यहां गए 0 t by 2, अगेन हाफ जो नेक्स्ट t by 2 बचा वहां तक जाने के लिए ये ऊपर आए, नीचे आया. पीरियडिकली चेंज हो रहा है डायरेक्शन. हाफ t by 2 में यहां थे, हाफ t by 2 में यहां थे, आ गए t by 2 में यहाँ आ गए, t by 2 में यहाँ आ गए. अगर यहाँ हमें देखना हो तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? t by 4 पे. और ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? 3t by 4 पे. 3t by 4. सो हमने क्या देखा? t by 2 पे जो डायरेक्शन थी, या t पे जो डायरेक्शन थी, या t by 4 पे जो डायरेक्शन थी, 3t by 4 पे जो डायरेक्शन थी, वो सिमिलर. पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज होता है. तो अल्टरनेटिव करंट को हम क्या कह सकते हैं? व्हाट वी कैन से? फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव थी, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव हो गई, नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर पॉजिटिव हो जाएगी, अगले हाफ साइकिल में फिर नेगेटिव हो जाएगी. सो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिव करंट इज करंट विच मैग्नीट्यूड इज कीप चेंजिंग. द मैग्नीट्यूड इज कीप चेंजिंग एंड डायरेक्शन इज चेंज्ड पीरियडिकली. और उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? पीरियडिकली चेंज हो रहा है. ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट which magnitude is changing and with the time and direction is changing periodically. Such current is called what? Alternating current. अब ध्यान से समझना एक बात. अगर ये वेव फॉर्म में चलता है तो इसका कुछ इक्वेशन होगा, आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे. सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़े थे. वहां फॉर्मूला क्या था? y = a sin omega t. y डिस्प्लेसमेंट था, a क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे. सिमिलरली वी कैन सी हियर आल्सो. सो फॉर्मूला ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज I = I0 sin ओमेगा टी. सिमिलरली अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या है? द वोल्टेज विच मैग्नीट्यूड इज कीप चेंजिंग विद टाइम एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली. उसको हम अल्टरनेटिव वोल्टेज कहेंगे, IMF कहेंगे.
उसको फॉर्मूला लिखते हैं E इक्वल टू E0 sin omega t. This is the equation for alternative current and this is equation for alternative voltage or alternative EMF. Clear? इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, मुझे लगता है आ गई. ओके, व्हाट इज E0 या I0 हमने बताया है आपको भी. अगर हम यहीं पे अल्टरनेटिव वोल्टेज का ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसे आएगा, ऐसे आ सकता है. ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, E0 बोलेंगे. ये ग्राफ किसका है, E का है. ये ग्राफ किसका है, I का है. अब I0 या I0 क्या है, I0 या I0 क्या है, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइदर साइड ऑफ करंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, द पीक वैल्यू ऑफ करंट or amplitude of current is shown as I0 or peak value of voltage or peak value of EMF or amplitude of EMF is shown as form of E0. और वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हो तो हम क्या लिखते हैं, V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी. ओमेगा क्या है बेटा, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो you understood this. What happened here, see, whatever supply is coming to our house, basically it is 220 volt and 50 hertz. हमारे घर में जो डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है उसकी रेटिंग क्या होती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स. अदर कंट्री में कुछ डिफरेंट होता है, हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट होता है. तो हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट एंड 50 hertz. Means that if somebody will ask what is the frequency of AC which is coming to our domestic circuit, that is a formula, the value is a 50 hertz. Okay, ये तो अल्टरनेटिंग करंट था जो बेसिकली हम यूज करते हैं. अब डायरेक्ट करंट क्या होता है उसको देखते हैं. चलो भाई, ये है फॉर्मूला. देखो बेटा, ये अगर वेव फॉर्म लेना है तो ये इक्वेशन आया आपका डायरेक्ट करंट का. वेव फॉर्म आया, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, एकदम स्टडी चल रहा है. इसे को डायरेक्ट करंट कहते हैं. नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल, स्टडी करंट इज गोइंग ऑन देयर. डू यू सी द फ्रीक्वेंसी? नो. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज 0 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया स्पेशली इट इज 50 hertz. Most of the consumption either in industrial use or in domestic use is done in a form of AC current and DC current तो आपको मालूम है, बैटरी से सप्लाई आप लेते हो, ठीक है, तो वो DC फॉर्म हो गया. चलो भाई, ये था AC DC के बारे में. अब हम लोग कुछ और पढ़ते हैं. ओके, क्या पढ़ेंगे देखिए. नाउ विल स्टडी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझना आसान है. दो वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज. तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज और मीन. एवरेज या मीन एक ही बात होती है. एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन समझने में आसानी होगी. चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू of alternative current AC. We say average value और AC value, that mean value बात एक ही है बेटा. इसको हम लिखते हैं IM से, mean value of alternative current. अब मेरी बात समझना, अगर हम पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं, चलो ऊपर फिगर बना के दिखाता हूं मैं. पूरी साइकिल की, यहाँ से T/2 हो, ये पूरा T हो गया. अगर पूरे साइकिल की बात हम करते हैं तो पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जितनी यहाँ होगी, ठीक है, पॉजिटिव टर्म में, उतनी यहाँ से यहाँ नेगेटिव टर्म में. इतना दूर तो पॉजिटिव ऊपर आ गया, इतने दूर में नेगेटिव टर्म में आ गया. तो पूरे साइकिल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव. अगर ऐड करके 2 मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. तो द एवरेज वैल्यू फॉर होल साइकिल ऑफ एसी इज 0. तो हम निकालते क्या है भाई, एवरेज वैल्यू. नाम क्यों याद रखना, एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज कंसीडर फॉर हाफ साइकिल. हाफ साइकिल मीन्स आइदर दिस साइकिल, और यहां अगर गैप करते तो
फॉर दिस साइकिल, ओनली फॉर हाफ साइकिल। इतनी बात समझ में आ गई कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। एवरेज वैल्यू केवल हाफ साइकिल की होती है, बिकॉज होल साइकिल के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं, थोड़ा समझना कठिन है, समझिएगा। मीन वैल्यू क्या होती है? मीन वैल्यू अल्टरनेटिव करंट वही होती है अगर वो किसी सर्किट में सप्लाई हो और कोई चार्ज जनरेट करे। मेरी बात समझना फिर से। एवरेज वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू is the amount of or that amount of alternative current which produces या which will produce या which would produce the same amount of charge। मतलब अगर हम इस करंट को किसी सर्किट में डाल दे और उस पर रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, वहां पे जितना चार्ज जनरेट होगा उतना ही चार्ज जनरेट होता अगर सेम अमाउंट में हम अल्टरनेटिव करंट को हाफ साइकिल के लिए फ्लो कराते। इंग्लिश में समझना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन समझिएगा। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज दैट अमाउंट ऑफ स्टडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इफ वो ये उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगी इफ इन सेम सर्किट अल्टरनेटिव करंट वुड हैव बीन प्रोड्यूसेस फॉर हाफ साइकिल। अब बात समझ में आई कि आईएम करंट वही करंट है, वो जितना चार्ज सर्किट में जनरेट करेगी, ये उतना ही चार्ज सर्किट में जनरेट करेगी जितना उसी सर्किट में अल्टरनेटिव करंट को हाफ साइकिल ले जाने के लिए करना पड़ता। अब समझ में आया? ओके, हम खाना खाकर, हम माने आईएम, मान लो मैं आईएम हूं, मीन्स दैट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, हम उतना ही खाना खाकर काम कर पाते जितना अल्टरनेटिव करंट खाने के बाद हाफ साइकिल के लिए हम काम कर पाते। इसको दूसरा हम एक जनरल लैंग्वेज समझाए हैं। अब यहां समझिएगा क्या है कि मीन वैल्यू ऑफ करंट इज दैट अमाउंट ऑफ स्टडी करंट विच वुड प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये उतना ही चार्ज जनरेट करती जितना कि इफ एसी करंट वुड हैव बीन पास इन सर्किट फॉर हाफ साइकिल एंड जनरेटेड। हमने बताया था हाफ साइकिल के लिए ही निकालते हैं। अब बताइए मुझे फॉर्मूला क्या होता है? अंडरस्टूड? आप फॉर्मूला देखिए, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, सबको मालूम है बेटा, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई डी टी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सिंपल फॉर्मूला, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी में चार्ज ही निकालना है। देखो जरा सब लोग, आई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी, और ये किसके इक्वल है बेटा? ये है डी क्यू के इक्वल। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, व्हाट विल गेट? इंटीग्रेट कर दो भैया। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, लिमिट क्या बनेगी? 0 से क्यू चार्ज तक इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग ऑफ आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी, टाइम है तो टाइम कहाँ से बताया? हाफ साइकिल के लिए है तो 0 टू टी बाई टू। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आगे ऐसे ही बढ़ जाते हैं बेटा। देखिए आई जीरो तो कॉमन है, आई जीरो हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, बताइए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए ध्यान से हम लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, वैल्यू क्या आएगी? साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस पहले ही मैं बाहर ले रहा हूं, अपॉन, और ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा। लिमिट क्या बनेगी? 0 टू टी बाई टू। दिस मच क्लियर? अब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आई जीरो बाहर, ये ओमेगा भी बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है देखिए जरा? कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह कितना रख दें? टी बाई टू अपर लिमिट, माइनस 0
तो जैसे ही जीरो रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 0। और ये बताइए मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, 1। cos 0 वैल्यू 1। अब देखो जरा और इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, -I0 अपॉन ओमेगा cos। अब मुझे बताओ ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, चलो कहीं रफ पे करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, एग्री एवरीबडी। अब यन को क्या लिख सकते हैं, 1/t। तो क्या ओमेगा की जगह 2π अपॉन कैपिटल टी लिखा जा सकता है। ये आप सिर्फ कहाँ पढ़े थे, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, देयर यू हैव स्टडीड दिस थिंग। सो इंस्टेड ऑफ ओमेगा व्हाट वी कुड राइट, 2π अपॉन कैपिटल टी इंटू t/2 पहले से ही है, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके क्लियर। अब बताइए मुझे एक बात और, t से t कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई आया, cos पाई की वैल्यू -1। अब देखो जैसे ही ये पूरी वैल्यू -1 बनेगी, -1 और ये -1 -2 और माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस, देखो फिर से -1 और ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, -1 -2 और ये माइनस प्लस 2I0 अपॉन ओमेगा, 2I0 अपॉन ओमेगा। दिस मच अंडरस्टूड। ये किसकी बात किया था हमने, अल्टरनेटिव वोल्टेज यहां से हमने निकाल लिया। हमने क्या बोला, अब देखो जरा, अगर सिंपल एक सर्किट समझ लो, इट इज सेम अमाउंट ऑफ करंट विच वुड हैव बीन पासेस देयर। अब देखो ध्यान से, ये किसके इक्वल होता, अगर उस सर्किट की हम बात कर लें तो dq का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो dq AC के लिए हमने निकाला है। dq की वैल्यू यहाँ पे dq को इंटीग्रेट कर दो तो q आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq q आ जाएगा, ये q AC निकाल लिया। सेम अमाउंट ऑफ स्टडी करेंट। अब देखो जरा, आप पूरे सर्किट को एक ले लो, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, dq इक्वल टू क्या होता है, अभी यहां पढ़े थे I dt। तो dq इक्वल I, अब ये किसकी बात कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ स्टडी करंट, IM मान लिया हमने इसको, क्योंकि जितना चार्ज ये जनरेट करेगा, हमने बताया था इतना चार्ज AC करंट जनरेट कर रहा है, उतना ही चार्ज ये स्टडी करंट भी जनरेट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, IM कहते हैं, इनटू समय कितना, कितने साइकिल के लिए, dq इक्वल टू I dt। तो टाइम कितना है बेटा, यहाँ t/2 हाफ साइकिल की बात हो रही है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 इक्वल कर लो भाई, फ्रॉम 1 and 2। तो दोनों साइड को इक्वल कर लो भाई। कहाँ गया 1, कहाँ गया 1, हमने बनाया यहाँ पे, हाँ 1 बनाया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने बताया कैसे, -1 -1 -2 एंड -2 इंटू माइनस प्लस 1। अब देखो जरा, 2I0 अपॉन ओमेगा will be equal to how much, IM into t/2। So from equation 1 and 2 we got here, so put the value, so 2I0 upon, what is the value of omega, you all know, 2π upon capital T equal IM into t/2। So what will we get, very simple things what we are getting, this 2 and this 2 would be cancelled, when t will come as a numerator, this t and this t would be cancelled, so what we will get, IM is equal to cross multiply of 2 here, 2I0 upon pi, it means 2 into I0 upon, what is the value of pi, 3.14, when will you solve, it will come 0.637 I0, what is the value of mean current, mean alternative current value is 0.637 I0, या we can say IM is equal to 2I0 upon pi। याद रखना
2I0/पाई। डेरिवेशन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है मीन वैल्यू ऑफ करंट विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग। तो बेटा जैसे हमने अल्टरनेटिव करंट के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट पढ़ा, उसी तरह हम पढ़ सकते हैं द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ। वैल्यू सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, सिमिलर वे करेंगे, कोई चेंज नहीं है। बस जहां हमने अल्टरनेटिव करंट बोला है पूरे डेफिनेशन में, वी विल यूज अल्टरनेटिव वोल्टेज, नो चेंज। लेट मी टेल यू, नो चेंज। कैसे? द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ would produce or send amount of charge if in a same circuit alternative voltage would have been produced for half cycle। मतलब मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज वही होगी जितना वो चार्ज उस सर्किट पे जनरेट कर रही है, उतना ही चार्ज अल्टरनेटिव ईएमएफ भी हाफ साइकिल के लिए उसी सर्किट पे जनरेट करता। वहां करंट बोल रहे थे बेटा, यहाँ ईएमएफ बोल रहे हैं, क्या चेंज अंतर है? ये उतना ही चार्ज जनरेट करेगी जितना, कौन? अल्टरनेटिव ईएमएफ उतना ही चार्ज जनरेट करेगी, उतना ही चार्ज सर्किट पे फ्लो करेगी जितना हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिव वोल्टेज किया होता। चलो देख लेते हैं, यहां भी फॉर्मूला सेम लगेगा बेटा। क्या? dq = I/dt। अब आई तो निकालना नहीं है, हमें निकालना क्या है? अब आपको मालूम है v = IR, तो I = V/R। हम यहाँ v नहीं ले रहे हैं, ईएमएफ के फॉर्म में ले रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन में क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, I की जगह E/R dt। हमने बताया था जैसे I = I0 sin ωt था, उसी तरह v = V0 sin ωt होगा या E = E0 sin ωt होगा। तो dq = क्या हो जाएगा? देखो सब लोग आराम से, E की जगह क्या लिख देंगे? E0 sin ωt dt/R। भाई अब हम शॉर्ट में जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि पिछले से आप मैथमेटिकल पार्ट समझ लेंगे। अब दोनों तरह को हम क्या कर दें, 0 to Q पे कर दें और इसको 0 to T/2 पे इंटीग्रेट कर दें। हाफ साइकिल की बात हो रही है, सबको मालूम है क्या होगा, E0/R तो बाहर हो जाएगा। sin ωt या ωt का मैंने बताया था क्या होगा, cos ωt/ω और लिमिट 0 to T/2, और चूंकि sin ωt का माइनस होता है। जरा पिछला रेफरेंस आप देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहीं पे क्या करने जा रहे हैं हम, लिमिट भर देते हैं, E0/R। ओमेगा भी बाहर ले लो भाई, ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर क्या आ जाएगा बताओ जरा, cos ओमेगा क्या रख दें, डायरेक्ट रख रहा हूं मैं अब, 2π/T इंटू अपर लिमिट कितनी है T/2 माइनस कॉस, लोअर लिमिट कितनी है 0, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1। तो क्या आएगा, -1 और -1, cos 0 भी 1 होता है। कल लिख देता हूँ और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। E0/R ओमेगा, देखिए ये आ गया -1, ये है -1, -1 -2 और -2 E0/R ओमेगा। एग्री? अब देखो जरा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 2 E0/R ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2π/T। कुछ कटेगा, काट भी लेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, T चला जाएगा ऊपर और फंक्शन क्या बन जाएगा, E0 T/R इंटू पाई। क्लियर? वहां ओमेगा बाद में चेंज की थी, अब यहीं पे चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैंने बताया था यही वैल्यू सेम चार्ज है अगर हाफ साइकिल के लिए, ये जो वैल्यू अल्टरनेटिव के कारण निकली है यही तो स्टडी वोल्टेज की वैल्यू है या स्टडी ईएमएफ की वैल्यू है और हाफ साइकिल के लिए। अब देखते हैं, अब स्टडी की बात कर ले, हम स्टडी की बात कर ले तो फॉर्मूला dq = क्या होगा बताइए मुझे सब लोग, इसके क्वेश्चन 1 बना लो भाई।
डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। आई तो लिख नहीं सकते, आई तो लिखेंगे नहीं, अब क्या लिखेंगे बताइए। चलो पहले दिखा देते हैं, आई एम डी टी। आई एम तो लिख नहीं सकते, यहाँ वोल्टेज चाहिए, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई एम अपॉन आर इंटू डी टी। इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को देख लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 क्या है बताइए, ई एम अपॉन आर इंटू डी टी। और डी टी, अब सुनो जरा, डी टी की बात हो रही है तो टाइम कितना लिया है हमने, हाफ साइकिल टी बाई 2। तो यहां भी क्या लिख देंगे, हाफ साइकिल के लिए टी बाई 2 इक्वल, इधर क्या है बताइए आया था, ई जीरो टी अपॉन आर इंटू पाई। अब बताओ क्या क्या कटेगा, इस टी से ये टी कटा, इस आर से ये आर कटा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे। तो ई एम की वैल्यू मैं कहाँ लिखूं भाई, अब जगह तो दिखने दीजिए, यहाँ लिख देता हूं, ई एम इक्वल 2E0 अपॉन पाई। वहां क्या आया था, 2I0 अपन पाई आया था, यहां भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे 0.637 E0 किसके इक्वल, EM के इक्वल, मीन्स दैट मीन वैल्यू ऑफ EMF। अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको देखिए, VM इक्वल 0.637 V0। I के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, IM इक्वल 0.637 I0। I hope you understood the average value, and average value is always calculated for half cycle, and I have calculated for both current and potential भी कह लो उसको, EMF भी कह लो, जो कहना है वो कह लो। So I hope you understood this concept well. In next video I will tell you one of the most important concept of alternative current, that is the RMS value, the which value which is coming to our house. We will study about RMS value, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, और देखोगे इसी से, जो इसको नहीं पढ़ा है वो नहीं समझ पाएगा, फिर बता रहा हूँ। This is very important concept. Only we will do the some change in that, then we will get RMS value of current or voltage in next video. Till then, study the concept well, conceptualize in your mind, and mind your physics. Thank you. Have a nice day.